तो आज बात करेंगे प्रोफाइल इज एट रिस्क की। इस तरीके की प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आ जाती है जो फेसबुक पे किसी न किसी तरीके से ऐसा काम करते हैं जो कि करना फेसबुक के द्वारा मना होता है। अगर हम इसके और डेप्थ में जाएंगे तो प्रोफाइल है सम इश्यूज दिखा रहा है और रिव्यू कंटेंट करने को कह रहा है, लेकिन जब हम रिव्यू कंटेंट का बटन दबाएंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं दिखा रहा है। लेकिन इस तरीके के जो बाकी केसेस होते हैं, मेरे पास यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी ठीक कर चुका हूँ। तो तुम देख सकते हो एक ये पेज मेरे पास है जिसके ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आया हुआ था और इस पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई थी। और अगर इसको देखा जाए तो इसको भी मैंने ठीक कर दिया था और इसकी क्वालिटी ग्रीन कर दी थी। तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको कैसे ठीक करना है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना कोई समय को वेस्ट किए हुए सारी टेक्निक्स बता दूंगा। क्या आता है ये वायलेशन क्यों आता है, ये सब बता करके मैं यहाँ पे किसी का भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधे सीधे यहाँ पे ये बता दूंगा कि किस तरीके से तुम लोग यहाँ पे इस वायलेशन को हटा सकते। सबसे पहले कभी भी इस तरीके का कोई भी वायलेशन आएगा तो उसके बाद जब तुमको सीधे अपने पेज या प्रोफाइल पे चले जाना है और उसके बाद हेल्प और सपोर्ट में जाकर के देखना है कि कहीं कोई ऐसा कंटेंट बचा तो नहीं रह गया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे कोई वायलेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जिस जगह पे वायलेशन आ चुका है वहां पे कंटेंट को चेक करने की कोशिश करना कि कोई ऐसा कंटेंट कहीं पे दिख जाए जिसकी वजह से वायलेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो रिकमेंडेशन एट रिस्क है, मोनेटाइजेशन एक्टिव है, मार्केट प्लेस एक्टिव है। रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू कंटेंट के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई कंटेंट नहीं शो कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारी प्रोफाइल में या पेज में किसी भी तरीके का कोई कंटेंट शो कर रहा हो तो सबसे पहले उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद जो ऐसा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उस चीज को समझ लेना। अब देखो ज्यादातर वीडियोस तुम देखोगे उसमें हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर के रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करने को कहा जाता है और यहाँ पे इंक्लूड रिपोर्ट करके कहा जाता है, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। उसकी वजह यह है कि रोज की डेट में लाखों लोग फेसबुक को इस तरीके की एप्लीकेशन देते हैं जिसकी वजह से ये बहुत लंबी क्यू में चली जाती है। क्यू का मतलब एक लंबी लाइन होती है। जैसे सपोज करो 1 लाख लोगों ने एक बार में रिपोर्ट किया और उसके बाद फेसबुक जब एक एक करके सबको चेक करेगा या फिर 2-2 4-4 जो भी उसकी स्लॉट्स होंगे उसमें चेक करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कई बार इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल करके आता है। तो एक चीज समझ लो, ये आखिर सॉल्व कैसे होगा। देखो ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है जिससे आपका मैसेज फेसबुक पे सबसे तेजी से पहुंचेगा। आप सपोज करो ये प्रोफाइल है, ठीक है, इनके आगे ब्लू टिक होता है। ब्लू टिक लिया जाता है फोन के थ्रू। जिसको नहीं पता है देख लेना, इस समय 45 रुपए का मिल रहा है। अगर तुम न ले सको तो किसी भी अपने दोस्त के थ्रू ले सकते हो या किसी दोस्त के पास अगर हो उसको तुम यूज कर सकते हो। लेकिन एक खास टिप मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। अभी देखो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा। मेरे पास फेसबुक से कांटेक्ट करने के लिए एड्स मैनेजर के थ्रू चैट सपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हो हेल्प में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट का ऑप्शन है। अब ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योर इशू डिटेल, रिजॉल्व इट क्विकर। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जब भी तुम्हें इस तरीके की प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रोफाइल या तो एट रिस्क है या कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस लगी हुई है, जैसे कि मैंने अपने पुराने पेज पे तुमको दिखा रखी है कि इस तरीके से कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन यहाँ पे आया हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें फेसबुक को करनी है रिपोर्ट, और जिस तरीके से बाकी लोग बताते हैं कि आप जा करके यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट में और उसके बाद रिपोर्ट प्रॉब्लम कर दीजिए, तो ये तरीका इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये इसी कंडीशन में काम करता है जब आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पुरानी है, तब जाकर के इसके चांसेस होते हैं पलट करके रिप्लाई आने के। अब मैं एक प्रोफाइल अपनी और दिखा देता हूं जिसमें मैंने कई बार फेसबुक सपोर्ट से बात की हुई है, वो भी बिना किसी ब्लू टिक के बिना मैंने बात की हुई है फेसबुक सपोर्ट से, और ना ही मैंने कोई एड्स मैनेजर लिया था। उसके बावजूद मैंने यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक सपोर्ट से बात की हुई है, जिसमें यहाँ पे मैं अपना एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने किसी भी एड सपोर्ट या फिर किसी भी ब्लू टिक के बिना कस्टमर केयर से बात की हुई है। तुम देख सकते हो एक ये मेरा मैसेज आया है, उसके बाद फेसबुक का मैसेज आया है, उसके बाद फिर मेरा, और फिर फेसबुक। यहाँ पे चैट हो पा रही है, लेकिन ये आईडी बहुत ज्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा ट्रस्टेड आईडी थी जिसकी वजह से फेसबुक इसके सपोर्ट इनबॉक्स में रिप्लाई कर रहा है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। जब तुम फेसबुक को यहाँ से रिपोर्ट करने जाओगे तो तुम्हारे पास हो सकता है कोई भी रिप्लाई नहीं आए, तो तुम्हारे पास
अभी के लिए दो ऑप्शन है, या तो तुम किसी ब्लू टिक वाले बंदे से कह करके अपने पेज के बारे में फेसबुक से कंप्लेन करो, या फिर ये दूसरा तरीका एड्स मैनेजर का है। अब इसमें एक चीज और देखो, जब भी हम यहाँ पे जाते हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, यहाँ पे फेसबुक ने कह रखा है कि यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप लिखने का तरीका देखना, अगर मैं यहाँ पे खाली ये लिख देता हूँ तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का आगे सपोर्ट और नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम और लिख देते हैं सही करके कि माई प्रोफाइल एट रिस्क। तो तुम ये देख सकते हो अभी भी कोई ऑप्शन नहीं खुला है। तो तुम इस चीज को ऐसे कुछ समझो कि जब हम फेसबुक पे हेल्प एंड सपोर्ट पे जा करके यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, अगर हम वहां पे इस तरीके से ये छोटा सा मैसेज लिख करके और ऐड स्क्रीनशॉट लगा करके हम इसको भेज देंगे तो बिल्कुल भी ये फेसबुक नहीं सुनने वाला है। इसलिए हमें थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से इस चीज को लिखना होता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जब इस मैसेज को प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया है, हालांकि अभी ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है लेकिन थोड़ा भी प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आ चुका है जिसके थ्रू हम अभी एजेंट से बात करेंगे। देखो, एजेंट्स आर एबल टू बेटर सपोर्ट यू व्हेन यू प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स। जब आपने ज्यादा डिटेल्स दी हैं तो एजेंट्स उसको समझने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। ठीक यही चीज आपको अपने सपोर्ट इनबॉक्स में करनी है, जहां पे हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप जाते हैं और एक अच्छा सा मैटर टाइप करते हैं तो कुछ % चांसेस बढ़ जाते हैं कि फेसबुक टीम आपका रिप्लाई देगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो नहीं देती है। तो अभी बहरहाल हमने ये मैटर टाइप कर लिया है और फेसबुक सपोर्ट से बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि अभी भी ये कह रहा है कि ये चीज ये समझ नहीं पाया है क्योंकि ये एआई के द्वारा संचालित है, तो ये कोई ह्यूमन नहीं है, इस वजह से इसको चीजें और करके समझानी पड़ेगी। तो फटाफट से एक नोटपैड पे मैं एक लंबी सी डिटेल बना लेता हूं और उसके बाद मैं फेसबुक से कांटेक्ट करता हूं। तो देख सकते हो कि इतनी छोटी सी एप्लीकेशन से फेसबुक ने किसी तरीके का कोई रिप्लाई देने से मना कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 1000 शब्द में हमने खाली 181 लिखे हैं, वो भी नॉन प्रोफेशनल तरीके से। तो हम चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे और उससे बोलेंगे कि मेरी एप्लीकेशन लिख दो। इसको हम अपनी डिटेल देते हैं, माय नेम इज सोनिया गुप्ता, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ये सोनिया गुप्ता की है। और इसको अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, ईमेल आईडी इज, यहाँ पे हमने अपनी डिटेल चैट जीपीटी में लिख दी है और साथ में उसको ये बता दिया है कि हमें एक प्रॉब्लम शो कर रही है कि हमारी प्रोफाइल में प्रोफाइल एट रिस्क है, प्रोफाइल स्टेटस इस तरीके से कुछ हो गया है, तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो जो कि हम मेटा को दे सके। तो यहाँ पे एक फॉर्मल एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो लिख करके यहाँ पे दे रहा है और इसी को उठा करके सीधे सीधे लगा देंगे अभी उस जगह पे जहाँ पे हमें सपोर्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई है। इसको सीधे सीधे यहाँ से हमने कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो। अब इस चीज से एक बात को समझो कि देखो, जब तक इस तरीके का कोई भी प्रोफेशनल नोट लिख करके नहीं दोगे, फिर वो चाहे पेड सपोर्ट हो या फिर फ्री का सपोर्ट, जैसे ये फ्री का सपोर्ट सबको मिलता है यहाँ से रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे भी अगर इस तरीके से छोटा छोटा कोई भी लाइन लिखोगे तो तुम्हें किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरीके से प्रोफेशनल एक रिपोर्ट बना करके तुम्हें मेटा से कांटेक्ट करना होगा। तो अभी बहरहाल यहाँ पे हम फ्री वाले में नहीं कर रहे हैं, इस पेड सपोर्ट में हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है जिसमें इस चीज को ये समझ चुका है कि प्रोफाइल या पेज पे कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी, जैसे बहुत सारे पेजेस हैं तो ये पूछ रहा है किस पे दिक्कत है। तो ये हमने जिस पे दिक्कत थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमारा चैट सपोर्ट खुल चुका है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है अंदर, जो कि हमने चैट जीपीटी के माध्यम से लिखाया था। यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे हम उस अटैचमेंट को लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा, जो कि हमारी प्रोफाइल पे शो कर रहा है। तो मैं फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको वहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इसको हमने फटाफट से क्रॉप करके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और फाइल को सेव कर लेते हैं सोनिया के नाम से। ठीक है, वापस यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अटैच फाइल करेंगे और इस फाइल को हमने अटैच कर दिया यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ फोन नंबर की, तो अपना फोन नंबर यहाँ पे हम दे देंगे और उसके बाद नीचे स्टार्ट चैट का ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी फेसबुक सपोर्ट टीम के साथ में डायरेक्ट चैट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं नंबर डाल करके उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी चैट स्टार्ट हो चुकी है
टीम के साथ में। और यहाँ पे अभी हमें एक एजेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसके थ्रू हम चैट करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तुम लोग के लिए एक प्रो टिप ये होगी कि मेरे भाई अगर किसी तरीके का कोई पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो तो किसी ऐसे दोस्त से जिसके पास ब्लू टिक हो, उसके पास भी ऑप्शंस होंगे कॉन्टैक्ट सपोर्ट के, तो उससे ज़रूर बात कर लेना और तुम्हारी ये प्रॉब्लम 24 घंटे के अंदर सही हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।